लगातार ई शिक्षा कोष ऐप जो है लगातार उसकी चर्चा हो रही है, काफ़ी समस्याएँ आ रही है और सरकार की तरफ से ई शिक्षा कोष ऐप है उसको प्रयोग करने का चुनौती दे रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि इसका उपयोग आप लोग करें। ई शिक्षा कोष ऐप नहीं है, या ई शिक्षा कोष नहीं है, ये ई शिक्षा दोष है। हाँ, शिक्षा विभाग का वो कलंक आया है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए एक महामारी है, ये बड़का बीमारी है ना, ये पैंडेमिक है। ये बताइए कि कोई ऐप बना दीजिएगा और 5 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में अगर 6 लाख लोग उस ऐप पर कोई डाटा अपलोड करने के लिए एक बार आ जाएगा, वो कोई सर्वर काम करेगा, कोई ऐप काम करेगा? ठप हो जाएगा एकदम से। आज तक कोई ऐसा सक्सेसफुल हो सकता है? बताइए। क्योंकि हाजिरी बनाने का जो टाइम है, जब ये लोग टीचर जब आएंगे, जब अराइवल भरने का टाइम है तो 9:30 बजे है, तो 9:30 बजे तो एक ही टाइम है ना, 6 लाख लोग चढ़ जाएंगे उस पर, तो ऐप काम करेगा? अभी देखिए परसों सारे के सारे शिक्षकों को एब्सेंट दिखा दिया गया। सारे शिक्षकों ने अटेंडेंस बनाया, अपना डाटा अपलोड किया, लेकिन सारे लोगों को एब्सेंट दिखा दिया है। इनका जो ऐप है उसके जो कह रहे हैं ई शिक्षा कोष ऐप, तो ई शिक्षा दोष ऐप का जो है ना, वो उसका ब्रेन काम करना बंद कर दे रहा है, उसका हार्ट फेल कर जा रहा है, लीवर किडनी सब काम करना बंद कर दे रहा है। टीचर परेशान है क्योंकि अब उसको दिखा दिया टीचर को एब्सेंट। और टीचर को अब वेतन जो देना होगा तो महीना भर का अंत में प्रिंट निकलवाएंगे। अब प्रिंट जब निकलेगा तो उस दिन टीचर को एब्सेंट दिखाएगा। एब्सेंट दिखाएगा तो जिला प्रखंड का जो पदाधिकारी सब है ये कहेगा जो उस दिन तो आप एब्सेंट है, तो उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा। अब वो वेतन कट जाएगा। शिक्षक स्कूल में गया, शिक्षक पढ़ाया, हाजिरी बनाने के लिए घंटों माथापच्ची किया, उसके बाद भी उसकी हाजिरी नहीं बनी और वेतन कट गया। अब वो वेतन रिलीज कराने के लिए कभी ये देवता के यहाँ जाएगा, कभी वो देवता के यहाँ जाएगा। शिक्षा विभाग में तो 56 कोटि देवता का वास हो गया है, तो वो किस किस देवता के यहाँ जाएगा, सब के यहाँ चढ़ावा चढ़ाएगा, मन्नत मानेगा, सब के यहाँ जाके आराधना करेगा कि हुजूर वेतन दे दिया जाए, हुजूर वेतन दे दिया जाए। उससे भी होगा तो पदाधिकारी शोकॉज निकालेगा, कितना तारीख को आप एब्सेंट क्यों थे, इसका जवाब दीजिए। वो बेचारा स्कूल में प्रेजेंट था। अब टीचर स्कूल में प्रेजेंट है तो ये उसको जवाब देना पड़ रहा है कि स्कूल में आप हम आते कि नहीं आते। अब बताइए कि जो शिक्षक मानसिक रूप से वो हाजिरी बनाएगा, फिर हमें रात दिन पागल भेल रहेगा, पढ़ाएगा क्या? ये कुल मिला जुला करके सस्ती लोकप्रियता के लिए विभाग के द्वारा अपनाया गया हथकंडा है। आखिर यह ई शिक्षा कोष ऐप केवल शिक्षा विभाग में काहे लागू हो रहा है, तो दूसरे विभाग में तो लागू हो जाना चाहिए था। बायोमेट्रिक तो है दूसरे विभाग में भी, तो लगा दीजिए ना, इसमें भी बायोमेट्रिक आप लगा दीजिए। बायोमेट्रिक काम नहीं करता है तो बायोमेट्रिक के आधार पर भुगतान नहीं होता है कहीं भी। बायोमेट्रिक जहाँ भी है तो उसके बाद में उसका अटेंडेंस बनता है ना रजिस्टर ऑनलाइन अटेंडेंस। और बायोमेट्रिक जो भी होता है तो बायोमेट्रिक का उसका अटेंडेंस ऑफिस का हेड जो होता है वह देता है। यहाँ तो कहते हैं उसको प्रिंट निकाल करके आप दीजिए। आप जो है ऐप काम आपका नहीं कर रहा है, फेल आप हो गए हैं और सजा दे रहे हैं शिक्षकों को। खता किसी की, सजा किसी को सुशासन की सरकार कहते हैं, इसी को शिक्षा विभाग कहते हैं, इसी को अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी का नया प्रयोग है, या अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग से काफी परेशान है शिक्षक, काफी ज्यादा परेशान है हर जगह। अच्छा, शिक्षक तो इनका सारा प्रयोग से परेशानी करने का ही ये पूरा एकदम कहाँ, वो तो IITN भी हैं, IIM भी क्यों हैं, ये सब हम तो बताइए कि इतने आप लोग हर आदेश का क्यों विरोध करते हैं? कहाँ हर आदेश का विरोध करते हैं? वो पढ़ाने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं ना हम नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग अटेंडेंस बनाने में ना बताइए, पढ़ाने के लिए हम कहें हम नहीं पढ़ाएंगे? आप कभी बोलिए कि कोई शिक्षक कहा होगा ना हम ना पढ़ाएंगे, ऐसा कोई शिक्षक बोला है आज तक? के लिए आप लोग अरे हम लोग कहाँ भी, हम लोग जो अभी अच्छा ये बताइए, जब आप कहिएगा कि आप जो है खुले में जो शौच करता है उसके साथ जाके सेल्फी खींचे तो हम आपका विरोध न करेंगे तो समर्थन करेंगे। आप कहिएगा जी कि आप चौक चौराहा पर हथजोड़ी कीजिए, गठजोड़ी कीजिए, तो हाई नाटक कीजिए, ये करने से क्या होने जाने को है ये सब। अच्छा ये बताइए, तुलना तो आप करते हैं शिक्षा विभाग में जी कि भाई निजी विद्यालयों की शिक्षा ऐसे होती है, वहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे के सारे एकदम कालिदास के बाप बन के निकलते हैं जी। तो जितना निजी स्कूल है उसमें कहे ना ई शिक्षा को ऐप लगवा दे रहे हैं, उसमें कहीं ई शिक्षा को ऐप से हाजिरी बनती है? बताइए हम कहीं किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, चाहे वो कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई ई शिक्षा को ऐप से हाजिरी बनती है? नहीं ना बनती। तो उसकी व्यवस्था, मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग उसकी अच्छी है, अपना सब व्यवस्थित चल रहा है। आपकी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, आप जितना पदाधिकारी को नीचे रखे हुए हैं, अब जो पदाधिकारी आपका चोर हो जाएगा। प्रखंड स्तर पर जितना शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब है, अब बताइए कि हमको एक चीज़ जवाब दें। हम शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव से हम पूछते हैं कि BO के आपका वो किरानी दिए हुए हैं, BO के पास में किरानी नहीं है, ठीक है, BRC में उसके पास हैंड्स नहीं है, तो क्या करेगा? तो कोने को मास्टर के पकड़ेगा, कहेगा तुम चिट्ठी लिखो, क्योंकि उसको दिन भर इतना चिट्ठी लिखवाएगा, इतना रिपोर्ट मांगेगा कि उसका दिमाग अपने फेल करता रहता है। और उसी में कलेक्शन भी करना है, कलेक्शन भी करते रहना है। तो कलेक्शन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? तो एगो कलेक्शन एजेंट बहाल करेगा, एगो किरानी बहाल कर लेगा, और सब रात में जाएगा BO के डेरा पर बैठ के, वो ने चिट्ठी लिखेगा, उन्हें पैसा तस लेगा, एगो ने शोकॉज करेगा, एगो ऊपर से नीचा से दायां से बायां से, यही सब चलता है शिक्षा विभाग में। अब बताइए जिसकी हाजिरी स्कूल में गया, अटेंडेंस बनाया, इनका ऐप फेल कर गया, अब उसका महीना के बाद में तो वेतनवा काट देगा। और वेतन रिलीज कराने के लिए कहाँ चढ़ावा चढ़ाएगा? तो बताइए जो शिक्षक अपना वेतन रिलीज कराने के फेरा में पड़ा हुआ रहेगा, पागल रहेगा, बताइए कैसे? बेंच डेस्क को लेकर मोतिहारी साइड में DO के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही ACS।
तो एसीएस साहब के यहाँ से दूरबीन से देखे खाली पूर्वी चंपारण नजर में आया इनको। कौन जिला में नहीं है तो वह कहें पन्ना जिला में घोटाला ना हुआ है, तो हम चलते हैं आपको बताते हैं क्या हुआ है। बेंच डेस्क जो है इनके ईमानदारी का स्मारक है, पूर्व इसके पहले वाले जो थे उनके ईमानदारी का स्मारक है, ठीक है, और इनके भ्रष्टाचार की इमारत है। ये लोग देखें। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, वहाँ के डीएम साहब ने कहा कि हम फॉरेंसिक जांच कराएंगे। हमने दिशा की बैठक में मामले को उठाया था। फोरेंसिक जांच सब जगह होनी चाहिए। पूरे बिहार में फॉरेंसिक जांच करा दीजिए एसीएस साहब, मामला एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा मुजफ्फरपुर में दिशा की बैठक में, वहाँ पर माननीय मंत्री भारत सरकार बैठे हुए थे, सारे जनप्रतिनिधि थे, प्रशासनिक महकमा के सारे अधिकारी थे। मैंने दावे के साथ कहा वहाँ पर कि हजारों प्रधानाध्यापकों की फर्जी मुहरें बनाई गई है, फर्जी सिग्नेचर किया गया है और 2-2 बजे रात तक शिक्षा भवन को खोल करके घोटालों का साम्राज्य चला है। और टोटल का टोटल जो बीटीसी फॉर्म 25 जो बनाया गया उस पर जाली दस्तखत मुहर मार के पूरा भाउचर पर स्कैन करके ट्रेजरी को भेजा गया और पैसे की निकासी हुई। सबका कमीशन बना हुआ था, 2%, 3% या 0.5%, उसमें सब नीचे से ऊपर तक मिल के लूटा है, ठीक है। यहाँ जो है ना हमारे शिक्षा विभाग में फॉर्मूला चलता है, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो, ठीक है। बेईमानी से कमाइए, ईमानदारी से बांटिए और चैन से रहिए। हो सकता है वहाँ बेईमानी की कमाई में ईमानदारी से नहीं आया होगा तो कार्रवाई होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी को लेकर क्या कहेंगे? लगातार शिक्षक भी परेशान है, वो लोग भी चाहते हैं कि नियमावली भी सरकार बना रही है, उसके बाद भी भैया ये जितना लोग है ना ट्रांसफर पोस्टिंग पर, तो हम तो कहेंगे कि सब लोग जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षकों के नज़र में ये लोग गिराना चाह रहे हैं और अगला चुनाव में ये लोग चाहते हैं कि यह सरकार नहीं रहे। क्योंकि जब यह सरकार नियमावली बनाई कि हाँ हम स्थानांतरण की सुविधा देंगे, सरकार का काम था नियमावली बना देना, विधायिका का काम है कानून बना देना, तब विधायिका ने पॉलिसी डिसाइड कर दी। एग्जीक्यूट करना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका शिक्षा विभाग है, तो उसको क्रियान्वित नहीं किया। तो यह बार बार सरकार नियमावली बनाती है और शिक्षा विभाग उसको क्रियान्वित होने नहीं देता है। ये सब मुख्यमंत्री जी का दुश्मन है। मुख्यमंत्री जी को शिक्षक के नज़र में ये लोग गिराना चाहते हैं और ये लोग चूंकि सामने चुनाव है ना, तो ये जानबूझ करके ये लोग टाल मटोल कर रहा है और इस तरह से कर रहा है कि शिक्षक सरकार के खिलाफ भड़क जाए और आंदोलन हो। तो आंदोलन के लिए शिक्षकों को भड़काने का काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री जी को ये लोग चाहते हैं कि चुनाव में हरवा दें। मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों पर लगाम लगाइए। ये सभी लोग आपके शुभचिंतक नहीं है, आगे आपके आगे पीछे दायां बायां बैठ करके, और ये लोग जो है आपको सत्य आपके सामने नहीं आने देना चाहते हैं। हकीकत यही बात है कि ये सभी लोग सरकार के दुश्मन है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी जो सरकार के नीतिगत फैसले को लागू नहीं करना चाहते हैं लोग। देखिए, आप सुन रहे थे वंशीधर बृजवाल से, जो शिक्षक नेता से अब एमएनसी बन गए हैं और सीधे पटना आए थे और हमने बातचीत किया। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी को लेकर भी हमने बातचीत किया। इन्होंने 7 प्रकार के जो शिक्षा विभाग में कई लोग बैठे हैं वो सरकार को हराना चाहते हैं। वहीं ई शिक्षा कोष ऐप को लेकर भी हमने बातचीत किया। जो अटेंडेंस में जो परेशानी हो रही है उन्होंने सभी चीज़ों से वाकिफ कराया। वहीं बेंच डेस्क के मामले को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है और इसके ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर पूरे प्रदेश भर में बेंच डेस्क मामले पर फोरेंसिक जाँच की मांग की है।